जो कि टीबी फ्री इंडिया मिशन को आगे करने के लिए एक बिल्कुल इंस्ट्रक्शन चलता है, उसी को अभियान में हम पसोडा की तरफ से जितने भी मरीज के हमारे इलाज पर रखे गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनको एक पौष्टिक आहार की पोटली रैंप की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि आप लोग सही समय पे और बिल्कुल उचित पौष्टिक आहार लेकर के ठीक हो सके। और एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जिस घर में टीबी का मरीज है, वो अब घर के सभी सदस्यों को आकर के अपनी बलगम की जांच या एक्सरे जरूर करवाएं, ताकि किसी और भी व्यक्ति को टीबी ना हो और उनका सही समय पे इलाज हो सके। और जो भी टीबी के मरीज है, अपना बैंक खाता और आधार कार्ड जरूर जमा करें, ताकि सही समय पे उनको खाते में 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से। पहले 3,000 का, फिर जब 3 महीने दवाई खा लेंगे तो फिर 3,000 रुपये का भुगतान आएगा। धन्यवाद। अब जैसे जैसे आप लोगों को बुलाया जाएगा, कृपया आकर के अपनी पौष्टिक आहार की पोटली ग्रहण करें। धन्यवाद। साथ में मैं बेसिकली डॉक्टर भार्गव जी और जो हमारे गवर्नर जी आए हुए हैं, इनको मैं विशेष अपने तरफ से हार्दिक वो दूंगा। मैं सब इनसे कहना चाहूँगा, या इनकी तरफ से अब तक पिछले साल भी और इस साल भी आपके जितने भी टीबी के मरीज हैं, उनको दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिकली न्यूट्रिशन ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये एनजीओ की तरफ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिससे कि टीबी के टाइम में जो चीज़ ज़रूरत है आपको, टीबी में क्या दिक्कत होती है ना, कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, यानी कि हाई प्रोटीन डाइट, जिससे टीबी ठीक हो सके। इसको देने का मेन मकसद है कि आप उस टाइम पे इसको खाएं, जिससे टीबी से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में हो और आप जल्दी ठीक हो जाएं। साथ में इसी क्रम में हमारे आपके लोग पैसा भी दिया जाता है, पर 1,000 पर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट में भी आता है। उसके देने का भी मेन मतलब है कि आप सही से न्यूट्रिशन ले सकें और टीबी का इलाज सही हो, आप लेके ठीक हो पाए। नॉर्मली क्या होता है कि जब टीबी का इलाज होता है तो आदमी 1 या 2 महीने इलाज करने के बाद तो अपनी दवा बंद कर देता है, क्योंकि उससे रिस्पॉन्स मिलता है, उसे लगता है टीबी ठीक हो गई। मगर मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि समय पे पूरी, जब तक डॉक्टर आपका मना नहीं कर देता है, तब तक आप टीबी की दवा जरूर लेते रहें, जिससे आपकी टीबी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। साथ में आपके साथ जो भी लोग रहते हैं, उनकी टीबी की जांच जरूर कराएं कि उनको टीबी है कि नहीं है। अगर टीबी आती है तो उसका इलाज कराएं, अगर टीबी नहीं आती है तो एक हमारे तरफ से थेरेपी स्टार्ट की गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं टीपीटी, टीपीटी, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। इसमें हफ्ते में 1 बार आपको सिर्फ टेबलेट खानी होती है, ये 3 मंथ तक। इसको खाने से हम ये मान के चलते हैं कि 3 मंथ 80 to 90% आपको टीबी नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता था, जब एक को टीबी ठीक होती थी तो दूसरे को हो जाती थी। अगर आप उस थेरेपी को लोगे तो आपके चांसेस है कि जो बाकी लोग हैं उनको नहीं होगी। मगर एक हमारा काम है, हम आपको दवा दे सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप इस चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्रम चलता रहेगा, इससे लॉसेस किसका होने वाला, आपका है। टीबी बहुत आसानी से ठीक हो सकती है, मगर ठीक तभी होगी जब आप टाइम से दवा लेंगे। ये हमारी सबकी मुहिम है, सारे एनजीओज की, डॉक्टर भार्गव की, इन सबका यहाँ पे कोई वो नहीं है। सिर्फ आने का मतलब है एक समाज सेवा के नाम पे कि आप लोग ठीक हो सके और हमारा गाजियाबाद टीबी मुक्त हो सके, यानी कि 2025 में हम अपने देश को टीबी मुक्त कर सकें। नमस्कार। ऑर्गेनाइजेशन रोटरी एंड रहम फाउंडेशन की तरफ से पिछले 5 साल से न्यूट्रिशन फूड देने का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें कि टीबी मुक्त हमें देश को 2025 तक बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री की जैसा बताया हमारे अदर स्पीकर्स ने कि प्रधानमंत्री और राज्यपाल जो यूपी के गवर्नर हैं, उनका एक ड्रीम है कि यूपी को पूरा टीबी मुक्त बनाना और साथ साथ देश को भी बनाना है, जो 2025 तक करना है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग है कि आप लोग अपनी दवाई पूरे ध्यान से लें, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। और जो न्यूट्रिशन हम बांट रहे हैं वो केवल पेशेंट खाए, मतलब फैमिली मेम्बर ना लें, तो जल्दी से जल्दी रिकवरी होती है। और 6 महीने के अंदर आपने अगर रिकवरी कर ली तो दोबारा चांसेस कम होते हैं होने के। तो इस चीज़ पे अपने घर पे ध्यान रखें फैमिली में कि है। और बाकी जो एक नई डोज चली है जो हफ्ते में 1 दिन लेनी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो आपने रेगुलर लेनी है। इसी के साथ आज का फिर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं। माइक दे दो।
देखिए सबको मास्क लगा के आना होता है, तभी आप लोग मास्क नहीं लगा के आ रहे हो। आप यहाँ तो बढ़ाओगे टीवी, साथ में अपने घर में भी फैलाओगे और बच्चे को साथ में भी लिए हो। तो सारे लोग कम से कम 2 महीने तक, 1 से 2 महीने तक तो मास्क लगाएं और जाके ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हवा आती हो, और बच्चे को भी मास्क का यूज करें, ये उससे दूर रहे। नहीं आपको ठीक होगा दूसरे को हो जाएगा। तो मास्क का यूज करिए, आप लोगों के लिए है ना कि दूसरों के लिए। कर देना भाई एंट्री। लो एंट्री करो। देखिए आजा बच्चा, सारे नए वाले हैं ना, सबने 2025 की। हाँ 25 के। आजा आजा। आपको पुराना है नहीं मिलेगा, नहीं अभी नहीं मिलेगा, लेकिन नए का नाम है वो नाम संजीदा तो पिया थे तुम मिला तो एक बार कार्ड रख लेना, कार्ड रख ले, कार्ड रख लो, सजा के कार्ड रख लो, कार्ड रख लो, कार्ड से एंट्री हो जाएंगे। लिखे तो था कहीं दो कार्ड दो इधर, बहुत सारे लोग और वो बैठते रहते पब्लिकली उनको करके आ जाते। मेरे पास ऐसे पेशेंट आरती कौन है? भारती नंद किशोर, क्या नाम है इनका? भारती नाम है। नंद किशोर कौन है? दोनों ही लड़के हैं। उधर जाइए, उधर देखो, घूम जाओ। नंद किशोर, नंद किशोर चलो। इनका पेशेंट है ना, चलो कोई बात नहीं, उनका बाद में दर्शन लो बेटा। विजय विशाल, विजय विशाल कौन है? बाद में कार्ड जमा करो, कमाल। और कौन है? शबनम, शबनम परवीन। रुक जाओ पप्पू, विशाल वाली है। हाँ विशाल का है, शबनम परवीन है। कार्ड उधर जमा। आइए आलिया, आलिया कौन है? क्या करी हो? चलो आगे इधर चलिए। उधर उधर जाओ बेटा। कमला देवी, कमला देवी। मुस्कान, मुस्कान कौन है? काजल, काजल नहीं है। इधर इधर शीला कौन है? शीला है? हाँ आ गए, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अंजलि, अंजलि कौन है? अंजलि, अंजलि, अंजलि है कोई? चलो आगे, दूसरा आगे निशान लगा लो। समरीन, समरीन कौन है? निशान लगा लो, निशान से पता चल जाएगा किसको नहीं दिया। राधे श्याम है? राधे श्याम। सतबीर, सतबीर। नसरा, नसरा कौन है? कशिश, कशिश। जमीर है कोई? जमीर, जमीर। लवली, लवली कौन है? राबिया खान, राबिया खान। मंतसा, मंतसा। पुनीत, पुनीत। के तहत मैं डॉक्टर अनिल यादव जी से बात करूंगा, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं क्या मामला है और सुझाव भी दें कुछ। देखिए अभी अगर हम बात करें, अभी हमारे गाज़ियाबाद में 100 डेज़ की एक एक्टिविटी चलाई गई थी, जिसमें देखा गया कि सामने लोगों लगभग 7.5 लोगों को स्क्रीन किया, जिसमें 6000 मरीज पॉजिटिव आए हैं। इसमें हमने एक हाई रिस्क पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया था। ऐसे आदमी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, डायबिटिक है, टीबी का मरीज़ है, या टीबी के साथ रहने वाला व्यक्ति है, या HIV से ग्रसित है, या जिसका BMI 18.5 से कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उसको हमने मैप किया था। गाज़ियाबाद में अप्रॉक्सीमेट 6.5 लाख लोगों को स्क्रीन किया, मैप किया गया था। उसके अगेंस्ट में हमने 7.5 लाख लोगों को स्क्रीन किया, जिसमें लगभग 6000 मरीज पॉजिटिव आए हैं, और उनको समय पे दवा भी स्टार्ट करा दी गई है, और सारे NGO की हेल्प से उनको एडॉप्शन भी प्रोवाइड किया गया है, और जो भी उनकी प्रथम धनराशि है, जो सबको 3000 रुपये, वो सारे उनके अकाउंट में प्रोवाइड करा दी गई है। और सब लोगों से मेरा यही कहना होगा कि भाई जिनको भी ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भी टीबी के लक्षण हैं, अपने नियरेस्ट सेंटर में टीबी पे जाएं और अपनी जांच कराएं, समय से दवा लें, पूरी दवा खाएं,
तभी हम अपने गाज़ियाबाद को टीबी मुक्त कर पाएंगे और तभी हमारा ये जो प्रधानमंत्री का सपना है तभी हम पूरा कर पाएंगे। तो 2025 में हमें टीबी मुक्त कराना है तो सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा और हमारा साथ देना पड़ेगा। धन्यवाद। टीबी मुक्त भारत बनाना तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि समय से जांच कराना और समय से दवाई भी लेना ज़रूरी होगा। यूपी गाज़ियाबाद के पसौंडा में आज टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और कुछ संस्था के लोग आए हुए हैं। मैं बात करूंगा पदाधिकारियों से। सर, अपना परिचय दें और बताएं क्या मामला है, पूरी जानकारी। मैं पास्ट गवर्नर अशोक अग्रवाल रोटरी से बोल रहा हूं और ये हम यहाँ पर ये पुष्टाहार की जो पोटली देते हैं और ये हम पूरे साल ही करीब करीब कर रहे हैं, क्योंकि ये है कि हमारा कि भाई क्षय मुक्त जो हमारे प्रधानमंत्री जी की और जो हमारे राज्यपाल की योजना है उसमें सहयोग करने की। और ये धीरज भार्गव जी हैं, ये RHAM फाउंडेशन के चेयर हैं और इसके ही बैनर के तहत हम लोग जो है ये सब कर रहे हैं। तो आज भी हम ये पुष्टाहार की पोटली दे रहे हैं। अब तक जनवरी से हम करीब करीब 1200 पोटली हम गाज़ियाबाद में दे चुके हैं और करीब 1100 के करीब हम नोएडा दे चुके हैं। तो हमारी कोशिश है कि भाई जल्दी स्वस्थ हों और पुष्ट रहें और हष्ट-पुष्ट रहें और जल्दी स्वस्थ हो मरीज, हमारी भी यही कामना है। सरकार की स्कीमों को आगे बढ़ाते हुए ये एक संस्था है जो क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत जो ये अभियान चला रही है, उसी में आज टीबी मुक्त अभियान के तहत कुछ किट, कुछ सामान रखा हुआ है। मैं कहूँगा आप इनको दिखाएं, सामान रखा हुआ और लोगों को ये किट भी वितरण की जा रही हैं। वहीं देखा जाए तो यहाँ पसौंडा के एक डिस्पेंसरी में, जहाँ यहाँ पर डॉक्टर साहब से मैं बात करूँगा। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा ये सब लगाया गया है कैंप, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या सुझाव देंगे? देखिए, ये जो व्यवस्था की गई है रोटरी क्लब के रैम की तरफ से करी गई है, ताकि एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है DTO सर के निर्देश पे, इंस्ट्रक्शन से, CMO सर के इंस्ट्रक्शन से कि जितने भी हमारे टीबी के पेशेंट हैं उनको एक समय पे, उचित समय पे और पौष्टिक आहार मिल सके ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके और ठीक हो सके। और अपनी टीबी एक गंभीर बीमारी है, तो उसको देखते हुए आप लोग एक अभियान चला रहे हैं, तो जल्द से जल्द टीबी कवर हो सके, यही आपका लक्ष्य है कि जल्दी से जल्द टीबी कवर हो के। और 100 दिवसीय जो सघन टीबी खोज अभियान है, जिसमें हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, सब स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर से मरीजों को ढूंढ करके निकाला जाए और सही समय पे उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, जो कि बिल्कुल फ्री है। और साथ में हमारी जो NGO है, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि पौष्टिक आपका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे करके, ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट रिकवर हो और अपने काम को लौट हो सके, ताकि देश का हमारे हित में वो काम करे। टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन उसमें फिर भी देखा जाए तो लोग लापरवाही करते हैं। तो उसी को लेकर डॉक्टर की टीम्स और कुछ NGO वगैरह जो इसको लेकर चल रहे हैं, इस चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको कवर किया जाए। यही मकसद है या कोई और भी मकसद है? नहीं, मकसद है कि जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि सही समय पर और जांच नहीं किया जाए और इलाज नहीं किया जाए तो एक गंभीर लाइलाज बीमारी बन सकता है, जो कि ये सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और हमारे कंट्री के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। जो कि प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान है, उसी को हम लोग कंधे से कंधा मिला करके बिल्कुल युद्ध स्तर से कार्य कर रहे हैं DTO सर के और CMO सर के इंस्ट्रक्शन पे। सरकार का एक अभियान है 2025 तक टीबी मुक्त भारत किया जाए, तो उसी को लेकर आज बहुत ही मुस्तैदी से यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और टीबी मुक्त अभियान के तहत ये एक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को किट भी वितरण की जा रही है। यहाँ मैं कहूँगा कैमरामैन से ये दिखाएं, ये सब जो वितरण की जा रही हैं और इसी को लेकर यहाँ लोगों को समझाया भी जाएगा, पेशेंट को समझाया जाएगा कैसे जल्द से जल्द टीबी मुक्त अभियान को आगे बढ़ाया जाए और टीबी पर काबू किया जाए। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और गंभीर विषय है, तो इसको लेकर यहाँ पसौंडा की डिस्पेंसरी में आज एक कैंप लगाया गया है। तो डॉक्टर साहब, क्या सुझाव देंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप देश की जनता और टीबी से जो लड़ रहे हैं लोग उनको? यही देना चाहूँ कि जो भी एक तो टीबी के मरीज हैं जो दवाई खा रहे हो, दवाई छोड़े नहीं, बिल्कुल सही समय पर दवाई रेगुलर लें, बिना इंटरप्ट किए हुए, बिना छोड़े हुए। और घर के जितने लोग भी हैं उनके सभी का आकर के उनका अपनी बलगम की जांच करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपनी नियरेस्ट पर जो उनका हेल्थ फैसिलिटी है, सरकारी अस्पताल है, जाकर के अपनी बलगम की जाँच करवाएं, एक्सरे करवाएं, ताकि सही समय पर उनके घर के अगर किसी अदर मेम्बर को इन्फेक्शन हो तो उनका भी ट्रीटमेंट चल सके, ताकि हम लोग टीबी फ्री इंडिया का मिशन को जल्दी से जल्दी हासिल करें। ये बहुत गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर साहब का सुझाव है कि जल्द से जल्द इसको कवर करना है तो समय समय पर अपने चेकअप भी कराने होंगे, चाहे वो बलगम की जांच हो या कोई भी जांच हो, और दवाई समय पर लेनी होगी, तभी टीबी मुक्त भारत बन पाएगा।